रखो बेटा, जल्दी करो। पिजन है वो, हैन नहीं है, पिजन है। चलो चलो चलो, अब जाओ। है ना, फिर भी वो मरेगा नहीं। और चींटी को भी। बाय। बाय चलो जी। बाय 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 बाय। कहते हैं ना, एक समय आएगा तो मिट्टी भी खरीदनी होगी। तो आज हम ये गांव से ना ये मिट्टी भी लेके आए हैं। शायद इसमें से देखिए, ये देखो, ये मिट्टी लाए हैं। और गांव की बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये चने हैं, और ये है हरा प्याज है, स्प्रिंग अनियन है, और ये अरबी के पत्ते हैं। ये सब उन्होंने हमें दिया था कि आप लेके जाओ। इसमें बहुत सारा, आई थिंक अरबी के पत्ते हैं, चीकू है, ये सब उनका फ्रेश उनके बगीचे का था। तो अभी फ़िलहाल वो बहुत सारा है। और कहते हैं ना, मिट्टी खरीदने वाली बात, तो आज सच में हम लोगों ने मिट्टी खरीदा नहीं है, पर गांव से मिट्टी लेके हम आए थे। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो मिट्टी मिलती है वो भी बहुत अच्छी नहीं। और ये छोटी मोटी चीज़ें थी। रास्ते में मैंने बहुत सारे पॉट भी ख़रीद लिए थे। वो सब एक्चुअली कल रात में मैं बहुत लेट आई थी, तो और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे लंच बनाने के लिए। लंच बनाने आई तो पता चला कि जो ऑयल कैन है उसमें ऑयल नहीं है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से उसमें ऑयल भर ले रही हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत सारे बाकी हैं, पूरे काम समेटे नहीं हैं। मैंने थोड़े काम जितने समेट सकती थी उतने समेटे हैं, बाकी उसके बाद मैं लंच बनाने आ गई थी। क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए निकलना था, तो उन्होंने बोला कि 40 मिनट्स में अगर तुम्हारा लंच रेडी होगा तो मैं तो खा के जाऊँगा, वरना मैं फिर ऐसे ही चला जाऊँगा। तो फ़िलहाल जितने काम हो गए थे वो हो गए हैं, और जो बच्चे हैं उनको मैंने स्टॉप कर दिया है कि फ़िलहाल मैं फटाफट से लंच बना लूँ। क्योंकि वो एक बार निकल गए तो फिर वापस आने का उनका कौन सा टाइम होगा, कोई आइडिया नहीं है। वो शाम को भी आ सकते हैं, वो रात में भी आ सकते हैं। तो फ़िलहाल वो एक बार खा के निकल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स रहता है आदमी कि चलो खा के गए हैं तो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ लंच बना रही हूँ। लंच में सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, चावल और रोटी रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन से जितना भी हो सका है उतना उल्टा सीधा चीज़ खा लिया है। और अब जब बाहर से घूम के आओ या कहीं से ट्रैवलिंग करके आओ ना, तो घर का वो सादा और प्लेन जो दाल राइस होता है ना, वो सब कोई बहुत मिस करता है। और मेरे हस्बैंड तो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि आप नॉर्मली बाहर भी ये सारी चीज़ें मंगाओ तो दाल फ्राई इतना ज़्यादा रहेगा, उसमें मसाले और ऑयल रहेगा ना कि आपका दिल नहीं वो होता है। तो फ़िलहाल मैं इसीलिए एकदम सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल राइस और सब्ज़ी, क्योंकि सबको अच्छा भी फील होगा और हमारे जो पेट है ना उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। वो भी बेचारे 3 दिन से काफ़ी काम कर रहे हैं। और इसके साथ ये जो मसाला है ये मैंने खुद घर पे बनाया है, क्योंकि जो मार्केट के मसाले होते हैं ना वो थोड़े से तीखे होते हैं, क्योंकि उसमें लौंग है, गोल मिर्च, वो सब बहुत ज़्यादा डाला जाता है, तो वो थोड़ा तीखा होता है। तो मैंने घर पे ही बनाया है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कम कर दी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो ये मैंने घर पे ही बनाया है। और जब मुझे घर पे ना बहुत कम मसाले वाली सब्जियां बनानी होती है ना, तो मैं यही मसाला यूज़ करती हूँ। जो मार्केट के आते हैं ना, एवरेस्ट के सब्जी मसाला, किचन किंग, वो सारे मसाले मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट से बना लेती हूँ खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज टारगेट दिया है मुझे 40 मिनट्स का, इसलिए मैंने बहुत सिंपल से सब्ज़ी बनाई है। इससे आलू गोभी की सब्ज़ी है, गोभी को पहले फ्राई करके निकाला है, थोड़ा सा पंचफोरन का तड़का दिया है, उसके बाद मैंने प्याज डाला है, प्याज थोड़े से सौते हो गए हैं तो उसके बाद मैंने आलू डाला है। और आलू को थोड़ा सा पकने के बाद मैंने एक कटोरी में पहले से ही टमाटर और जो भी मसाले थे, मैंने जो घर पे गरम मसाला बनाया था वो डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस यही मसाला डाला है, और साथ में नमक डाल दिया है, और बस इनको एक साथ डाल करके पका दिया है। तो फ़िलहाल यही मेरी एकदम सिंपल सी सब्ज़ी है, और मसाले बहुत कम हैं तो सबको पसंद भी आएगा।
तो इसलिए फटाफट से बना रही हूँ। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम जिस डे को आए हैं ना वो वर्किंग डे है। अगर वो वीकेंड्स होता ना तो सब रिलैक्स होते, बच्चे भी सुबह मॉर्निंग में उनको भी उठ के जाना हुआ, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, और इन लोगों के चक्कर में मुझे भी फटाफट से सारे काम करने हैं। तो फ़िलहाल यहाँ मेरा दाल हो गया है एक साइड में रेडी, ऑलमोस्ट सब्जी में भी मेरी 10 मिनट में बन जाएगी। और यहाँ पे मैं गूँथ ले रही हूँ आटा, क्योंकि जब तक मेरा चावल होगा तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी फटाफट से गरम गरम। और जब मैं आटा गूँथती हूँ ना तो मैं आटे को बहुत नहीं मारती हूँ, मैं आटे को थोड़ा सा गूँथ करके फिर उसे साइड में रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भी, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। और उसे बनाने के टाइम पे थोड़ा सा गूँथ लीजिए तो इतने सॉफ्ट हो जाता है ना कि उस पर ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जो काम आप 15 मिनट में करते वो 10 मिनट में हो जाता है। और ये देखिए 40 मिनट से पहले ही मेरी सब्जी हो गई है। यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है, दाल रेडी है, चावल भी पकने को रेडी हो गए हैं। बस अब सब लंच करने के बाद इनको मैं, और यहाँ देखिए जब तक मैं लंच बना रही थी मम्मी प्याज साफ़ कर रही थी, जो ये स्प्रिंग ऑनियन था, क्योंकि ये काफ़ी गंदा था, ये सीधा खेत से आया था ना तो इसमें बहुत मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो पूरा साफ़ करके मिलता है। तो मम्मी ने कहा जब तक तुम लंच बना रही हो लाओ मुझे दो, मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे मम्मी जब भी यहाँ पे रहती ना इतनी बहुत वो हेल्प कर देती हैं, बैठे बैठे वो मटर छील देना हुआ, ऐसी चीज़ें साफ़ कर देना, मेथी है, ये सारी चीज़ें वो बहुत मन से कर देती हैं। मैं उनसे कभी नहीं कहती हूँ, फिर भी बोलती है मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ तो मुझे दे दो। तो उनके रहने से काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे। उसके लंच बनाने के बाद उसके बाद मैं भी आ गई थी, यहाँ बैठ गई थी, तो हम दोनों ने साथ में किया तो फटाक से हो गया था। लेकिन इसके बाद रूम काफ़ी गंदा हो गया था, पूरी जगह मिट्टी मिट्टी थी, मुझे वापस से घर पूरा साफ़ करना पड़ गया था। लेकिन भाभी जिनके यहाँ वो खेत था ना उनका घर बहुत क्लीन था, वो बेचारी कितना साफ़ करके रखती थी। और ये देखिए मेरा घर पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और मैंने कहा ना हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की थी कि वहाँ से लेनाद्री से आते समय, जो कि मैंने आपको अभी ऐसे पैकेज में दिखाया था, मैंने कुछ भी खोला नहीं था। तो अभी जस्ट मेरे सामने ये हाथ में आ गया था जो फ्रूट बास्केट है, ये बांस का बना है, और उसने इस पे पूरा चढ़ चढ़ कर मुझे दिखाया कि देखिए ये टूटेगा नहीं, ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है। तो फिलहाल मैंने सोचा ये फ्रूट बास्केट भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि अब सारी जो चीज़ें हैं उनको अनपैक करूँगी, जो जहाँ पे हैं उनको वहाँ पे सेट करूँगी। और सारे काम ख़त्म करने के बाद मम्मी हो गई हैं रेडी मार्केट जाने के लिए। मार्केट में हम लोगों के साथ नहीं जा रही हैं, वो आज जा रही हैं अपने ग्रुप के साथ, मतलब चाची लोगों के साथ, क्योंकि होता है ना हर लोग अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मम्मी हमारे साथ भी जाती हैं, पर मन में एक डाउट सा होता है कि मम्मी कंफर्टेबल है या नहीं। और उन लोगों के साथ वो हमेशा रही हैं, मार्केट घूम के भी आई हैं, तो वो वैसे नहीं जा रही थी, पर हम लोग बोले कि आप कहीं जा भी नहीं पाते हो, और वो एक्चुअली बहुत चलना नहीं चाहती हैं। तो मैंने बोला ये लोकल मार्केट है, आप होके आओगे तो थोड़ा अच्छा भी आपको फ़ील होगा। और अब वो कुछ ख़रीदना चाहेंगी तो ख़रीद भी लेंगी, क्योंकि उनको गांव भी जाना है। तो अभी बस मम्मी निकल जाएंगी, और अभी 3 बज रहे हैं, तो मम्मी हो सकता है 6 बजे तक घर भी वापस आ जाएंगी। वो कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन वो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगी। और वह बाहर अपने ग्रुप के साथ जाने के बाद ना आदमी ऑटोमेटिक फ्रेश हो जाता है। और मम्मी के जाते ही तुरंत बेल बजा, मैंने कैमरा ऑफ भी नहीं किया था, मुझे लगा मम्मी वापस आ गई क्या, कि क्या रीज़न था, तो मेरे दिमाग में वो डाउट था। पर मम्मी नहीं थी, ये था वॉचमैन, क्योंकि आज बिल्डिंग की हो रही है, बिल्डिंग की सीढ़ियों की सफाई की जा रही है। बिल्डिंग की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनकी 2 बार सफाई होती है, एक बार होती है दिवाली के टाइम पे और दूसरी बार होती है हल्दी कुमकुम के टाइम पे। ये महाराष्ट्र में संक्रांत के टाइम पे मनाया जाता है, सुहागन औरतों को हल्दी और कुमकुम लगाती हैं, तो वो फेस्टिवल था। तो वही सीढ़ी पे वही वॉचमैन ने बोला कि अभी कचरे वाला आएगा तो आप 1 बाल्टी पानी दे दीजिएगा, क्योंकि सभी फ्लोर से सभी फ्लैट से 1-1 बाल्टी पानी लेके धुला जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक वो पानी कहाँ से लेके आएगा। तो वही वॉचमैन ने मुझे बेल बजा के बोला कि आप 1 बाल्टी पानी घर के बाहर रख दो, तो वो आएगा तो साफ़ करने के लिए उसको मिल जाएगा। और ये देखिए ये हमारे फ्लोर पे हो रही है सफाई। यही अंकल अभी सबसे 1-1 बाल्टी पानी लिया, मैंने दे दिया है, अभी वो सामने वाली आंटी से भी बोला है उन्होंने। और ये देखिए सामने वाली, ऐसे ही सारे फ्लोर से सबसे 1-1 बाल्टी पानी लेके सफाई होती है यहाँ पे।
और बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, आपका देवर कौन है, आपकी फैमिली में क्या है। ये है मेरा सगा देवर। मम्मी यहाँ पे हैं तो वो मिलने के लिए ऐसे आया हुआ था। और मम्मी आ गई थी मार्केट से 5 बजे ही आ गई थी। वो 1-1.5 घंटे में ही वापस आ गई। वो बोली कि मुझे कुछ लेना ही नहीं था, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। और चाची लोग भी आ गई थी। तो ये है मेरा सगा देवर, बस एक ही देवर है। तो ये मम्मी से मिलने के लिए अभी आया हुआ था जस्ट। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, आपका देवर कौन है, आपकी देवरानी कौन है, अपनी फैमिली वालों से मिलाइए। तो कभी मैं आज आप मेरे देवर से मिल लीजिए, मैं कभी मौका मिला तो मैं अपनी देवरानी से भी ज़रूर मिलाऊंगी। और उसके बाद आज हमारे घर बन रहा है जो हरे वाले प्याज थे ना, स्प्रिंग ऑनियन, उनकी सब्ज़ी, जो कि मैं कभी नहीं बनाई हूँ। तो आज मम्मी बोल रही कि तुम रहने दो, मैं बनाऊँगी। तो मैं बोली कि मम्मी मुझे आप बता दीजिए। बोली हाँ ठीक है, तुम अपना कैमरा ऑन करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनानी है सब्ज़ी। तो बस वही मम्मी के साथ मैं यहाँ पे खड़ी थी। वैसे थोड़ी बहुत तो मुझे बनाने आती है, लेकिन एक माँ के हाथ का जो टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। और वैसे मेरी मम्मी सासू माँ के हाथ का जो खाना है ना, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो और मेरी मम्मी जब काम करती हैं किचन में ना, उनको हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर जगह पे चाहिए। वो किचन, जैसे मेरा क्या है कि मैं एक तरफ खाना बनाती हूँ और सामान थोड़ा बिखरता है तो मुझे चलता है, क्योंकि चलो सारा काम होने के बाद मुझे किचन समेटना भी है। लेकिन उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनका सारा सामान अगर वो बनाती रहती हैं और सारी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखती भी रहती हैं। तो वही वो बना रही थी आज सब्ज़ी। तो सिंपल से उन्होंने दे दिया था पंचफोरन का तड़का। उसके बाद उन्होंने आलू डाला था, जिससे स्लाइस काट करके। आलू 10 मिनट पक गए थे। उसके बाद इन्होंने डाल दिया था प्याज, और प्याज के साथ ही साथ इन्होंने नमक भी डाल दिया था, क्योंकि नमक डालने के बाद जो प्याज का पानी है ना, बहुत जल्दी रिलीज़ होता है। और जब तक वो प्याज का पानी सूखता, तब तक से आपके आलू भी पक जाते हैं और आपकी सब्जी हो जाती है रेडी। कोई मसाला भी नहीं बढ़ना है इसमें, सिंपल सी सब्जी होती है। और ये देखिए सब्जी एकदम रेडी है। मैं फ़र्स्ट टाइम खाई थी, बहुत टेस्टी सब्जी थी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एकदम सिंपल है और काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर आपकी मम्मी जी बनाएंगी तो और भी टेस्टी बनेगी।